यह समय था 3102 ईस्वी पूर्व का, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुए पूरे 36 वर्ष बीत चुके थे, आज से लगभग 5100 साल पहले। पांडवों के तीर्थ यात्रा पर जाने व अपने अस्त्रों को त्यागने से पहले का समय, जब हो रहा था महाविनाश का आगमन और डूबने वाली थी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। माता गांधारी का श्राप अब अपने वास्तविक स्वरूप में आना शुरू हो चुका था। द्वारिका में प्रतिदिन आंधी चलने लगी थी। चूहे इतने बढ़ गए थे कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा दिखाई देते थे। वे रात में सोते हुए मनुष्यों के बाल व नाखून कुतर कर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे थे। गाय के पेट से गधे और नेवलियों के पेट से चूहे पैदा होते थे। उस समय वहां पर पाप अत्यधिक बढ़ चुका था। माता गांधारी के श्राप के बाद श्री कृष्ण के पुत्र साम ने भी ऋषियों का मजाक उड़ाकर उनसे अपने कुल के विनाश का एक श्राप और ले लिया था। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी द्वारिका के महल से दूर समुद्र के तट के पास प्रभास तीर्थ पर आकर रहने लगे थे। द्वारिका में जितने भी राजवंशी, अंधक वंशी, भोज, शेनी और वृष्णि वंश के वीर थे, श्राप के प्रभाव से वे सभी आपस में लड़कर मरने लगे। सात्विक और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की भी अंधक वंशियों ने हत्या कर दी थी। उनकी मृत्यु पर श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर भूमि से एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर लोहे का मूसल बन गई। उसी से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ऋषियों ने साम को मूसल द्वारा ही उसके कुल के विनाश का श्राप दिया था। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह मूसल में बदल जाती और उनके एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। अंत में केवल श्री कृष्ण के सारथी दारुकी शेष बचे। श्री कृष्ण ने उन्हें हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को द्वारिका में लाने को कहा। श्री कृष्ण ने बलराम जी को उसी स्थान पर रुकने को कहा और स्वयं द्वारिका के महल लौट आए। वहां जाकर उन्होंने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बताई। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को अर्जुन के आने तक सभी स्त्रियों की रक्षा करने को कहा और विलाप करती सभी स्त्रियों को सांत्वना देकर वे बलराम जी से मिलने चल पड़े। वहां जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से एक सफेद रंग का बड़ा सर्प निकला और समुद्र की ओर चल पड़ा। उस सांप के हजारों मस्तक थे। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वहीं के सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे और देह त्यागने के लिए झाड़ियों के पीछे एक वृक्ष के नीचे महायोग की अवस्था में लेट गए। जब अर्जुन को द्वारिका के लिए गए काफी दिन बीत गए तो धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। भीतर से उन्हें किसी अशुभ की आशंका प्रतीत हो रही थी। अत्यधिक चिंतित अवस्था में वे भीम से पूछने लगे, अर्जुन अभी तक क्यों नहीं लौटे भीमसेन? इधर काल की गति देखो, नित्य अपशकुन होते हैं। आकाश में उल्कापात होने लगे हैं और पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। पृथ्वी पर बार बार बिजली गिर रही है और आकाश के तारे नक्षत्र परस्पर टकरा कर गिर रहे हैं। सियारिन सूर्य की तरफ मुख करके चिल्लाती रहती है। गौएं निरंतर आंसू बहाती हैं और रात में अन्य पशु पक्षी कठोर शब्द करते हैं। इन सभी बातों को देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर चले गए हैं या अन्य कोई दुखदायी घटना घटने वाली है? उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापिस हस्तिनापुर पहुंच गए। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबराकर पूछा, हे अर्जुन, तुम्हारी कांति क्षीण क्यों हो रही है और तुम इतने श्रीहीन क्यों हो रहे हो? अर्जुन का रंग फीका पड़ चुका था और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। हिचकियां बंध गई। रूंधे गले से उन्होंने कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए। जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे, मेरे उस पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। मैं द्वारिका से समस्त स्त्रियों व बचे हुए यदुवंशियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी, वही आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया।
वे भील सभी को लूट ले गए और मैं निहत्थे की भांति खड़ा देखता रह गया। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उन्होंने महापराक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बू द्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उनका राज्याभिषेक किया और शूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज तिलक किया। उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े। महाभारत में उल्लिखित 18 पर्वों में से एक है महाप्रस्थानी का पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद पांडवों का भौतिक जीवन से मोह उठ चुका था। स्वर्गारोहिणी से पहले वे समस्त भारत में तीर्थ यात्रा के लिए चले थे। जब वे दक्षिण की ओर पहुंचे तो एक नदी के किनारे अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने धनुष को उन्हें सौंप दे। अर्जुन ने अपना गांडीव अग्निदेव को सौंप दिया, परंतु बाकी सभी अस्त्र पांडवों के पास ही थे। वे चौद्वार भी गए, जहां पर उन्होंने अष्टशंभु मंदिरों के दर्शन किए। द्वापर युग के यह अष्टशंभु मंदिर आज भी ओडिशा में मौजूद हैं। यहाँ पर चौद्वार नामक प्राचीन जगह है। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि यहीं पर पांडवों ने अपने अस्त्र छिपाए थे। चौद्वार वही जगह है जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था और उसी के आसपास कहीं अपने अस्त्र शस्त्र छिपा दिए थे। दक्षिण भारत में उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी किया, जिनमें केरल के 5 पांडवों के मंदिर प्रसिद्ध हैं। वापिस आते हुए उन्होंने समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी भी देखी, जिसे देखकर वे अत्यधिक विचलित हुए। दोस्तों, यह कथा सुनाने में जितनी सरल लगती है, इसका रहस्य उससे कई ज्यादा गहरा है। अभी कुछ साल पहले ही अमेरिकन आर्मी को गांधार में, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान है, वहां पर अपने एक मिशन के दौरान एक बड़ी सी गुफा मिली है, जहां पर उन्हें हजारों साल पुराना एक विमान मिला है। और ये विमान जितना रहस्यमय है उतना ही अधिक खतरनाक भी, क्योंकि इसे सक्रिय करने की कोशिश में अमेरिकन आर्मी के 8 जवान गुफा में ही गायब हो गए थे, जो आज तक नहीं मिले। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विमान में टाइम वेल मौजूद है, जिसके संपर्क में आते ही वहां मौजूद कोई भी जीव गायब हो जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है। महाभारत काल में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी, ये बात आप सभी जानते हैं। वैमानिक शास्त्र में गोधा नामक विमान का वर्णन आता है, जो कि गायब हो जाया करता था। उस समय साउंडलेस विमान उड़ा करते थे। जब पांडव अपनी तीर्थ यात्रा पर निकले होंगे तो वो गांधार भी जरूर गए होंगे। यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने अस्त्रों को इसी टाइम वेल में छिपा कर रखा हो, ताकि ये सभी अस्त्र किसी आम इंसान की पहुंच से सुरक्षित रह सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने भी अफगानिस्तान की इस गुफा का गुप्त दौरा किया था। वैज्ञानिकों ने इस विमान से संबंधित जानकारियों की एक रिपोर्ट रशिया में भी भेज रखी है। पांडव नृत्य देवभूमि उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। पांडवगण अपने वनवास और स्वर्गारोहण के समय यहाँ पर आए थे। उत्तराखंड के अनेक गांवों में आज भी पांडवों के अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की जाती है और उनका यह मानना है कि पांडवों ने अपने दिव्यास्त्रों को उत्तराखंड की भूमि पर ही कहीं छिपा दिया था और उसके बाद वे स्वर्गारोहिणी के लिए निकल पड़े थे। पाताल भुवनेश्वर की गुफा भी इसी का एक उदाहरण है, जहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन किए थे। समस्त भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद ही वे हिमालय की गोद में गए थे, जहां पर उन्हें मेरू पर्वत के दर्शन भी हुए और उस पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता भी मिल गया। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि भारतवर्ष के किस स्थान पर प्राचीन अस्त्र सुरक्षित होंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे।